नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ड्राइव टू अर्थ में। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक नगर के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, जिसे महाभारत काल में पांडवों द्वारा पांडवप्रस्थ के नाम से बसाया गया था। जहाँ 3 ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरा प्रभाव डाला। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पानीपत के बारे में। वर्तमान में पानीपत हरियाणा के 22 जनपदों में से एक माना जाता है। अगर बात करें पानीपत शहर की भौगोलिक स्थिति की, तो यह जिला दिल्ली के सिरसा सूरी मार्ग के साथ 90 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। इसकी सीमा 3 ओर से हरियाणा के अन्य जिलों से घिरी हुई है, जिसमें करनाल, जींद और सोनीपत जैसे जिले शामिल हैं। वहीं पूर्व दिशा में यह जिला यमुना पार उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ है। पानीपत के इतिहास के बारे में जाने तो पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का मुख्य गवाह माना जाता है, जिसमें सन 1526, सन 1556 और सन 1761 का युद्ध शामिल है। प्रथम युद्ध सन 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच लड़ा गया था। इस जंग में बाबर ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से अधिक सैनिकों को हराया था, क्योंकि बाबर के पास इस युद्ध में न केवल कुशल सेना थी, बल्कि उसने युद्ध में बेहतरीन प्रकार के हथियारों का भी प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार आधुनिक बंदूकों तथा तोपों का इस्तेमाल किया। खैर, युद्ध में इब्राहिम लोदी की मौत के बाद दिल्ली की सल्तनत ने मुगलों के आगे घुटने टेक दिए और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। पानीपत की दूसरी जंग सन 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में हेमू जीत की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक मुगलों की सेना ने हेमचंद्र पर तीर चलाया और वो उसकी आंख में जा लगा। यह घटना युद्ध में हेमू की हार का कारण बन गई। अपने राजा को इस अवस्था में देख सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर मुगलों ने कत्लेआम शुरू कर दिया। इस दृश्य को देख हेमू की सेना भाग खड़ी हुई। इसके फलस्वरूप अकबर ने हेमचंद्र का सर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर प्रशासन हो गया। पानीपत की तीसरी जंग सन 1761 में अफगान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सदाशिवराव को हार का सामना करना पड़ा। यह हार इतिहास में मुगलों की सबसे बुरी हार मानी जाती है। हालांकि इतना सब सहने के बाद भी पानीपत आज एक उन्नत और विकसित शहरों में गिना जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानीपत के मेहनतकश कारीगर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के अनेकों छोटे से लेकर बड़े उद्योगों में लाखों कारीगर काम करते हैं। इसके अलावा पानीपत जिले को देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री हब भी कहा जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अकेले पानीपत जिले से 7,500 करोड़ रुपए के हैंडलूम प्रोडक्ट्स सालाना एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें कपड़ा, बेडशीट, पिलो, कर्टेन क्लॉथ्स आदि शामिल हैं। आज़ादी के समय से ही यहाँ हैंडलूम का काम जोरों शोरों से चलता आ रहा है। यहाँ के बने कंबल पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि पानीपत रिसाइकल धागों के लिए भी विश्व स्तरीय पहचान बना रहा है। साल 1987 में जब ओपन इंडस्ट्री का आगाज हुआ ही था कि तब से आज तक पूरी दुनिया में पानीपत से धागा एक्सपोर्ट किया जाता है। और आज आलम यह है कि धागों की रिसाइकलिंग के लिए पानीपत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। इसके अलावा पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई 1 नवंबर सन 1998 को शुरू हुई थी। वर्तमान में इसकी 8 इकाइयाँ हैं, जिनकी 1360 मेगावाट की क्षमता है। यह रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत में 4,222 एकड़ में फैला हुआ है। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक मानी जाती है। बात की जाए पानीपत के मंडल की, तो विभाजन के बाद पानीपत के 2 उपमंडल हैं, पानीपत और समालखा, जिन्हें आगे 5 तहसीलों में विभाजित किया गया है। पानीपत, समालखा, बापोली, इसराना और बतलौदा। पानीपत में 24 वार्डों में कुल 190 गांव हैं, जिन सब को मिलाकर पानीपत की कुल जनसंख्या 12,02,000
811 है। यह जनसंख्या पानीपत के कुल 1754 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हथकरघा उद्योगों पर निर्भर है। कृषि के क्षेत्र के बारे में जिक्र करें तो यहाँ मुख्य रूप से चावल, गन्ना और चारे के रूप में ज्वार की फसल उगाई जाती है। वहीं पानीपत के खेल क्षेत्र की ओर प्रकाश डाले तो नीरज चोपड़ा, जो कि पानीपत के ही निवासी हैं, उन्होंने जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। Neeraj Chopra scripting history in Tokyo and with a performance of 87.58 meters has won India's 7th medal, and this is a gold for the country ever since India won a gold medal in 2008. तो कैसा लगा आपको पानीपत शहर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।